दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा गहराता जा रहा है। हमास और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध और अब लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हमलों से वैश्विक हालात और जटिल होते जा रहे हैं। इस बीच लोगों का ध्यान पिछले लगभग 2 सालों से चल रहे यूक्रेन रूस युद्ध से भी हटा है, जिसकी वजह से यूक्रेन कमजोर पड़ता दिख रहा है। वे देश जो पैसे और हथियार से यूक्रेन की मदद कर रहे थे, वे भी अब धीरे धीरे अपना हाथ पीछे खींचते चले जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन से जो खबरें आ रही हैं, वे यूक्रेन और उसके समर्थकों के लिए अच्छी नहीं है। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, यूक्रेन के पास हथियार, मिसाइल, गोला बारूद की कमी होती जा रही है। हथियारों के लिए यूक्रेन नेटो सहयोगियों पर निर्भर है। सबसे बड़ा सहयोगी अमेरिका सीरिया, यमन और अब लाल सागर सहित कई फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल को भी हथियार सप्लाई कर रहा है। ताजा खबरों की माने तो यूक्रेन ने अपने सहयोगियों को चेतावनी दी है कि वो गोले की गंभीर कमी का सामना कर रहा है, क्योंकि रूस हर दिन अग्रिम मोर्चे पर 3 गुना अधिक मारक क्षमता तैनात कर रहा है। इस मामले में यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने इस सप्ताह अपने यूरोपीय संघ के समकक्षों को पत्र लिखकर बताया कि उनके सैनिकों को नए रूसी हमलों से लड़ने की कोशिश में भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर क्या कहती है ब्लूमबर्ग की नई रिपोर्ट? यूक्रेन को एक दिन में 2000 से अधिक गोले दागने की जरूरत है। ये रूस द्वारा उपयोग किए जाने वाले गोला बारूद के 1/3 से भी कम है। यूक्रेन 1500 किलोमीटर तक फैली सीमा रेखा की रक्षा कर रहा है। यूक्रेन को रूसी हमलों से मुकाबले की कोशिश में संख्या के मुताबिक भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन हथियारों की कमी का सामना इसलिए भी कर रहा है क्योंकि यूरोपीय संघ के सहयोगियों ने जो वादा किया था, वो समय अनुसार निभा नहीं पा रहे हैं। दरअसल यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को 10 लाख तोपखाने राउंड की आपूर्ति करने का वादा किया था, जिसे पूरा करने में वो विफल हो रहे हैं। हालात यह है कि यूक्रेन की सरकार को बार बार अपने सहयोगी देशों को उनके वादों को याद दिलाना पड़ रहा है। एक ताजा पत्र में यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने अपने सहयोगियों को अपना वादा पूरा करने के लिए और अधिक प्रयास करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को कम से कम अपने दुश्मन यानी रूस द्वारा तैनात किए गए गोलीबारी की बराबरी करने की जरूरत है। जिस पक्ष के पास लड़ने के लिए सबसे अधिक गोला बारूद है, वो आमतौर पर जीतता है। यूरोपीय संघ ने बुधवार को स्वीकार किया कि वो मार्च की समय सीमा तक अपने वादे के बमुश्किल आधे गोले की आपूर्ति करेगा और साल के अंत तक लगभग 6 लाख और गोले देने का संकल्प लिया। यूक्रेन की प्रति माह 2,155 mm गोले की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया से आने वाले लगभग 10 लाख गोले के साथ मॉस्को लगभग 2 गुना गोले प्राप्त करने की राह पर है। इस बीच बुधवार को रक्षा मंत्रियों की एक बैठक में यूरोपीय संघ ने कहा कि उसके पास प्रति वर्ष 1 मिलियन राउंड उत्पादन करने की क्षमता होगी और 2025 में उस क्षमता को दोगुना कर 2 मिलियन करने की उम्मीद है। यूक्रेन की मदद के लिए उधर अमेरिका भी गोले का उत्पादन बढ़ा रहा है।